स्टडीज इस बात को साफ साफ प्रूव करती हैं कि ओवर द ईयर हेडफोन्स ईयरफोन्स के कंपैरिजन में फार बेटर हैं अगर कानों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए बात की जाए तो। अब चूंकि रवि का घर बहुत बिजी और मेन रोड के पास में ही था, इसलिए डॉक्टर साहब ने उसे सुझाव दिया कि अगर आप हेडफोन्स की कैटेगरी में भी नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स खरीदते हो तो वो और भी सोने पे सुहागा है। असल में हाई क्वालिटी नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स के अपने माइक होते हैं। इन माइक्स की हेल्प से नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स सराउंडिंग साउंड्स को सुनते हैं। जैसे रवि के घर के बाहर बिजी रोड से जो साउंड आया, उस साउंड वेव में पीक्स और वैलीज होंगी। नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन का ये माइक जैसे ही उस साउंड वेव को रिसीव करेगा, वैसे ही अपने एंड से एक वेव जनरेट करेगा उस साउंड वेव को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इन शॉर्ट, साउंड वेव में जो पीक्स हैं उनको डाउन करने के लिए। फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करने के लिए। ऐसा करने से नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स रवि के स्टडी टेबल तक आने वाली सराउंडिंग साउंड्स को रोकेगा और हेल्पफुली रवि अपने स्टडी लेक्चर्स कम वॉल्यूम में सुन पाएगा, अल्टीमेटली सेविंग हिज ईयर ड्रम्स एंड हेयर सेल्स। नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स बैकग्राउंड नॉइज को कम करने के लिए हाई डेंसिटी फोम्स भी यूज करते हैं जो आपके ईयर्स को एक्सटर्नल साउंड से सील करते हैं। ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज नहीं होगी तो स्टडी करते वक्त वीडियो लेसन्स को केयरफुली सुनने के लिए रवि अपनी वॉल्यूम ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। वॉल्यूम ज्यादा नहीं बढ़ाएगा तो कान भी सेफ रहेंगे। इसके बाद डॉक्टर साहब ने ईयर्स की सेफ्टी के लिए रवि को दी बेस्ट बात बताई, जो मैं खुद भी पर्सनली अपनी डेली लाइफ में यूज करता हूँ। ना ईयरफोन्स और ना ही हेडफोन्स। अगर पॉसिबल है तो स्पीकर्स यूज करो। अगर रवि अपने रूम को ज्यादा से ज्यादा साइलेंट करके स्पीकर्स यूज करता है कम वॉल्यूम पर, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि सोर्स ऑफ साउंड और ईयर ड्रम के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है। दूसरा, आपके ईयर कैनाल फ्री हैं और उनमें हवा जा रही है। ये हवा जाने वाले कॉन्सेप्ट को आप कुछ यूं समझो कि आपके कान के अंदर नेचुरली जो वैक्स है वो बाहर से आने वाले बैक्टीरियाज को रोककर ट्रैप कर लेता है। इससे बैक्टीरियाज आपके कान के अंदर नहीं जाते और इन्फेक्शन रुकता है। लेकिन घंटों घंटों तक जब हम ईयरफोन्स लगा के रखते हैं और ईयर कैनाल ड्राई हो जाता है और बैक्टीरियाज ट्रैप नहीं हो पाते, thus लीडिंग टू इन्फेक्शन। इसके अलावा अगर आप डर्टी ईयरफोन्स यूज करते हो तो पूरे चांसेस हैं कि आपके कान के अंदर ओटिटिस एक्सटर्ना या पिंपल हो जाए। ओटिटिस एक्सटर्ना एक सीरियसली बहुत बड़ी बीमारी है जिसके भारत में टोटल 10 लाख केसेस आते हैं हर साल। इस बीमारी में इंसान के कानों में इन्फेक्शन हो जाता है, आउटर ईयर लाल पड़ जाता है और कान में सूजन आ जाती है। इन शॉर्ट, डॉक्टर साहब रवि को साफ साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि ईयर्स को लंबे टाइम तक सेफ रखने के लिए ईयरफोन से बेटर है हेडफोन्स, हेडफोन्स से बेटर है नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स और नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन से बेटर है स्पीकर्स। स्पीकर्स से संबंधित ये बात भी आपको याद रखनी है कि ईयर ड्रम से साउंड सोर्स दूर है। सिर्फ इस बात से काम नहीं चलेगा, ड्यूरेशन और लाउडनेस दोनों का ही ध्यान रखना पड़ेगा। वॉल्यूम भी कम होनी चाहिए। जाने से जस्ट पहले डॉक्टर साहब ने रवि को एक बात और बोली, ऐसी बात जिसने रवि की जिंदगी बदल दी। डॉक्टर साहब ने रवि के मम्मी पापा को और दादा दादी को भी रूम में बुला लिया और समझाया कि हियरिंग लॉस का जो लेवल आपके दादा दादी का है वो सेम हियरिंग लॉस का लेवल आपका होगा, सिर्फ 45 से 50 साल की उम्र में ही, अगर आपने ईयरफोन्स को यूज करने का सही तरीका अभी से नहीं अपनाया तो। डॉक्टर साहब ने इस कॉन्सेप्ट को मिसकंसेप्शन से कंपेयर किया जो लोगों में बुढ़ापे और रिंकल्स को लेकर है। डॉक्टर साहब ने बताया कि लोग ऐसा सोचते हैं कि डीप रिंकल्स और स्किन पिगमेंटेशन एक नॉर्मल एजिंग का प्रोसेस है, यानी बुढ़ापे के साथ तो वो आएगा ही। लेकिन असलियत ये है कि स्किन पर ये सब लार्जली सोलर रेडिएशन और यूवी डैमेज की वजह से होता है। सिमिलरली, अरे इनके तो कान चले गए हैं जैसे शब्द आज हम जो अपने दादा दादी के लिए यूज करते हैं, ऐसे शब्द हमारी जनरेशन के लिए 45 से 50 साल की उम्र में यूज होने लग जाएंगे, क्योंकि हियरिंग लॉस एक नॉर्मल हेल्दी एजिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है, बल्कि नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस का सिग्निफिकेंट पार्ट है। डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर हेयर सेल्स डैमेज हो गए तो रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स की तरह ये ऑटोमेटिकली अपने आप को रिन्यू नहीं कर सकते। बायोलॉजिकली हमें ये बात पहले समझने की जरूरत है। जाते जाते डॉक्टर साहब ने रवि के पेरेंट्स को साफ साफ बोला कि इस बात का खास ध्यान रखें कि लंबे समय तक ईयरफोन्स का यूज करते वक्त रवि हर 30 मिनट्स में 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहा है और हर 60 मिनट्स में 10 मिनट्स का ब्रेक ले रहा है। इस वीडियो